3 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 3 स्टेप्स पे किसी भी फील्ड में कर लेते हैं फॉलो इन 3 स्टेप्स को, तो आप अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं। सेल्स पर्सन कौन होता है? वो अपना प्रोडक्ट जो है, जो मेरी चीज है, जरूरी नहीं है रियल एस्टेट हो, ये मारकर बेचने की काबिलियत हो उसके अंदर, वो सेल्स पर्सन है। अगर आपको ये बेचना आता है तो आप बोर्ड भी बेच सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, आप इंश्योरेंस भी बेच सकते हैं, एवरीथिंग। लेकिन इसको बेचने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो 3 पॉइंट्स हैं सिर्फ। अगर आप वो सीख लें तो आप कामयाब हो गए। तो वो 3 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है पी से। आप थोड़ा माइंड में लगाएं, क्या आ सकता है? नहीं, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है प्रिपरेशन करना, प्रिपेयर करना। प्रिपेयर कैसे करते हैं हम लोग, मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स सेल करना है। आजकल देखें ना, नेट पे कोर्स सेल होते हैं। मैंने एक कोर्स सेल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उसकी प्रिपरेशन करूंगा। यार इस कोर्स से ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर मैं आगे प्रोडक्ट दूंगा। अब हम रियल एस्टेट की बात करें तो हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है अपने प्रोजेक्ट की, अपने काम की, कि भाई रियल एस्टेट है क्या, रियल एस्टेट होती कैसे है। हम आते हैं जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी सेल करते हैं, लेक शोर सेल करते हैं, एक्स वाई जी पार्क व्यू सिटी सेल करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज हैं, सेल करते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि रियल एस्टेट क्या है। ऐसा ही है, हमने प्रिपेयर नहीं किया था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? हमने प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट हमारा आता है ई से, इमोशंस। इमोशंस आपके काम के साथ बहुत जरूरी है। इमोशंस में भी 2 ऑप्शन आते हैं। देखें, इमोशनली जब आप क्लाइंट को डील करते हैं तो आपका क्लाइंट डील हो जाता है। कैसे, मुझे बताएं। अगर आप किसी बंदे को प्लॉट सेल कर रहे हैं और वो इमोशनली उस प्लॉट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कैसे वो प्लॉट लेगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरी जरूरत नहीं है प्लॉट लेना, आज मैं आपसे प्लॉट लूंगा, तो आप इमोशनली जब उसको कनेक्ट करेंगे, इमोशनली 2 तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आप उसको फ्यूचर दिखा के, फ्यूचर दिखा के आप उसको इमोशनली कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका फेयर, डरा के। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है जी, मैं क्लाइंट को बोल रहा हूं, क्लाइंट मेरा प्लॉट नहीं ले रहा सर, मेरी कॉल नहीं उठा रहा, तो इसका मकसद ये है कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कैसे होगा, इमोशनली कैसे होगा? एक प्लॉट मुझे बताएं, ये आपका फर्ज है, ये आप कह रहे हैं, आप ये स्कैम नहीं कर रहे, आप उसको बता रहे हैं एक प्लॉट जो मैं आज लूंगा 20 साल बाद मेरे बच्चों के काम आएगा या नहीं आएगा? बताएं। ये बात क्लाइंट को कौन बताएगा? हम नहीं बताते। बताते? हम बात ही नहीं करते इस बारे में, सर पैसे ले लें, पैसे दे दें, बस। उसको ये बात हमने अंडरस्टैंड करानी है, भाई जो आप आज मुझसे चीज ले रहे हैं ये आपकी फ्यूचर के लिए बेहतर है। क्यों बेहतर है? वो आपने जब प्रिपरेशन की होगी तो आपके पास जवाब होगा कि यार इस एरिया में एक्स वाई जी 2 साल बाद 3 साल बाद यहाँ पे एक रोड कनेक्ट होगा, तो आपको जो प्लॉट है उसकी वर्थ बढ़ जाएगी। ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? पहले पॉइंट पे आ जाए, प्रिपेयर करना होगा भाई, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। तो जब आप ये काम स्टार्ट कर देंगे तो आपको ना बैठने का फालतू टाइम मिलेगा, ना आपको बातें करने का टाइम मिलेगा, आपको काम पे फोकस होगा। काम का मकसद सिर्फ सेल्स नहीं होता, रेडी होना, अपने काम के लिए रेडी होना। तो मेन पॉइंट क्या आ गया? प्रिपेयर करना अपने आप को। आपने अपने आप को प्रिपेयर किया अभी तक? 20%, 10%, अपने आप को 100% प्रिपेयर करें। प्रिपेयर आप 100% हो ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान के अंदर गलतियां होती हैं। इसका तरीका क्या होता है? अपडेट करते रहें खुद को, रोज सीखें। रोज सीखेंगे, रोज समझेंगे क्या अपडेट्स हैं, ये चेक करते रहेंगे, आप प्रिपेयर होते रहेंगे, दिन ब दिन अच्छे होते रहेंगे। दूसरा मैंने बताया इमोशनली, क्लाइंट को जब आप बताएं कि भाई जो आप ये चीज ले रहे हो ये सिर्फ प्लॉट नहीं है, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद ये आपके बच्चों। अभी हमने एक पोस्ट शेयर की है 2011 में सेंटोरस की, और आज 2024 में 25 में इंश्योरेंस की, सेंटोरस की। देखिए आप लोगों ने वो पोस्ट, तो वो क्या है? 2011 आज से कितने साल पुराना है? 14 साल। तो 2025 तो आज हो गया ना। सेंटोरस कब से बना हुआ है? नहीं, आप देखें, आप कब से देख रहे हैं सेंटोरस को, मुझे बताएं कोई एक बंदा। 2020 से देख रहे हैं? 2011 और 2020 कितना टाइम है? ये बन गया। आज आपको अगर मैं बोलूं इंस्टॉलमेंट पे सेंटोरस मॉल के अंदर आपको अपार्टमेंट मिल रहा है, तो लेना पसंद करेंगे? यही बात मैं 2011 में कह रहा था, बट आपको समझ नहीं आई। तो क्लाइंट, जो जिस क्लाइंट की एज थी 35 ईयर्स, आज उसकी एज हो गई है 50 ईयर्स, तो उसका बच्चा हो चुका है 15 साल, 20 साल का। तो उसके लिए फायदेमंद है अगर उसका अपार्टमेंट है। 7-8 करोड़, 10 करोड़ का तो अपार्टमेंट है ना सेंटोरस में।
और उस टाइम ये था 50 लाख 60 लाख, वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे। तो ये कितने पीरियड में काम आ गया उसके 10 से 15 साल में। तो जिस बंदे ने उस टाइम सोचा होगा यार लूंगा लूंगा लूंगा, और उसके एजेंट ने उसको बोला होगा सर आपकी मर्जी है, उसको बताया नहीं होगा सर ये आपका फ्यूचर है, तो जिसने ले लिया वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। अब उसके बाद इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जो सोचता रहा वो सोचता रहा। तो इसी पॉइंट से रिलेटेड हम करेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा अर्जेंसी। अर्जेंट आपने डील करना है। ऐसा नहीं होता जी क्लाइंट, देखें दुनिया में ना कामयाब लोगों की क्या निशानी है, वो फैसला ले लेते हैं। कामयाब और नाकाम लोगों में एक ही फर्क है कि वो फैसला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऑफिस स्टार्ट करना है और मैं सोच रहा हूं, तो ये हो सकता है स्टार्ट। मैंने कर दिया तो ये ऑफिस चल रहा है। ऐसा है या नहीं है? आपने जो माइंड में सोचा हुआ है मैं ये करूंगा, मैंने एक आइडिया था मेरे पास, वो एक बंदे ने इंप्लीमेंट कर दिया, वो मेरे माइंड में था और वो सबसे यूनिक आइडिया है। चले मैं वीडियो में इसको अनाउंस नहीं करता, लेकिन आइडिया है जो मेरे पास मौजूद था, मैं पिछले 2-3 साल से सोच रहा था, और मार्केट में एक बंदे ने उसको आउट कर दिया। तो कौन रह गया? मैं रह गया या नहीं रह गया? उसने वो काम कर दिया। तो क्लाइंट को आपने ये बात समझानी है कि अभी फैसला अभी लेना है, मैं आपको 1 महीने बाद बताऊंगा, 10 नहीं बताएगा। सोच लें, जो बंदा फैसला कर लेता है, देखें क्लाइंट के पास पैसे हैं, सब कुछ है, क्लियर है, डर रहा है, फैसला ले लें। और आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको जो चीज दें वो परफेक्ट दें। आप अपनी वर्किंग करें, परफेक्ट चीज दें उसको, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है। उसको ये बात आप समझा दें कि भाई जो आज चीज है वो ही है, कल कुछ नहीं है। तो जब आपकी बुकिंग होगी आप क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्लाइंट का भी माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है, आपका भी डाइवर्ट हो रहा होता है। क्लियर एंड कट चीज है भाई। आज देखें मैंने आपसे इंफॉर्मेशन ली आज, तो मैं आज बुकिंग क्यों नहीं करा रहा? तो यहां आपने मिस्टेक किया। फिर ना आपको आपके पास प्रिपरेशन थी प्रॉपर, ना आपको आपने उसको इमोशनली पिच किया। दुनिया में इंश्योरेंस बिकती है, इंश्योरेंस फ्रॉड है। लोग लेते हैं और ये बता के लेते हैं जी इंश्योरेंस आपको जब काम आएगी जब हम मर जाएंगे। ऐसा ही है, डेथ बेनिफिट आपको मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, अगर आपकी नेचुरल मौत हुई तो आपको इतने मिल जाएंगे, एक्सीडेंट की मौत हुई तो आपको इतने मिल जाएंगे। लोग लेते हैं इंश्योरेंस। तो आप अपना माइंड क्लियर कर लें, प्रिपरेशन, उसके बाद इमोशनली। इमोशनल करना किसी को बुरी बात नहीं है, उसको सच बताना कि भाई ये चीज आपके फ्यूचर के लिए बेहतर है। और हाँ, आपका ये फर्ज बनता है, ये आपके ईमान का हिस्सा है कि आपने उसको चीज सही देनी है। अगर आपका दिल उस पर मुतमईन है आप उसको वो दें। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं और अपने पैसों के चक्कर में आप उसको दे रहे हो तो आप ज्यादती करेंगे। ये आपने नहीं करनी। आपको पता है यार ये प्रोडक्ट ठीक है, ऑनर्स अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, एक्सवाइजी, बुराई हर किसी के साथ हो सकती है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, लेकिन आपकी नजर में आप 100% श्योर है ये चीज ओके, आप वो सेल करें क्लाइंट, और अपने ऊपर अपनी जात से स्टार्ट करें, आप खुद लें। आप अगर अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो आप दूसरे को देंगे तो उसको अच्छा भी लगेगा। अपनी जात के लिए अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही तो आप किसी को सेल ना करें। समझ गए बात? तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, प्रिपेयर करना है, इमोशनली आपने करना है, और तीसरा आपने अर्जेंट काम करना है। सर मेरा क्लाइंट 2 महीने बाद आएगा, ये डीलिंग नहीं है, अभी डील करें क्लाइंट को, उसको बताएं सर ये जो चीज है 2 महीने बाद इस रेट पे नहीं होगी, और ये हकीकत है 31 से ब्लू वर्ल्ड की बुकिंग नहीं होगी। तो अब जो कह रहा है जी मैं इंशाल्लाह फरवरी में लूंगा, उसका नुकसान होगा या फायदा होगा? इसकी मैं आपको एक और फेयर एग्जांपल दे देता हूं। 2020 में प्लॉट की कीमत क्या थी जो आज 2025 में, फर्क है या नहीं है? तो 2020 में जिसने लिया वो फायदे में नुकसान में? फायदे में। अपने क्लाइंट को ये बात अंडरस्टैंड करवा दें कि भाई 2025 आपके पास है, आप प्लॉट मुझसे ले लें, 10 साल बाद आप इस प्लॉट के बारे में बात कीजिएगा, आपकी जिंदगी हो या ना हो आपके बच्चों की चीज काम आएगी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपकी भी काम आएगी। लाइव एग्जांपल्स आपके पास सेंटोरस मॉल है, जहां बैठे हुए, यहाँ मॉल है, अपने आगे पीछे जो बंदा जहां रहता है अपने आगे पीछे देखे कि 10 साल पहले उस प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन थी, आज वो प्रॉफिट में। तो ये बात आपने समझानी है। मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, आपको समझ आ रही है? मैं अभी आपको पिच करूं जी, अब इसके बाद मैं आपको बोलूं जी मुझसे एक बुकिंग करवा लें, आपको बात समझ आएगी ना? जब आप ये चीज डील ही नहीं करेंगे, आप क्या कर रहे हैं जी, सर मैं फलानी एक्सवाइजी कंपनी से बात कर रहा हूँ, फेयर एंड प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ, और 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है, 10,000 डाउन पेमेंट है, उसको आप कुछ नहीं बता रहे। आप उसको, मैं आपको एक प्लॉट के बेनिफिट्स बता देता हूँ, 7-8 बेनिफिट बैठे बैठे बता देता हूँ। सबसे पहले बूस्ट आ सकता है आपकी प्रॉपर्टी में, पैसे बन सकते हैं, आपके फ्यूचर में घर बन सकता है, अगर आप कमर्शियल ले लें तो आप, मैं कहता हूँ अरबपति हो सकते हैं कमर्शियल से, ठीक है। इसके अलावा आप कह रहे हैं आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं बताता हूं, अगर आपकी मार्केट अप हो जाती है आप और प्रॉपर्टी ले सकते हैं, एक प्रॉपर्टी से 10 प्रॉपर्टीज बनती है ना।
ये सारे बेनिफिट कौन बताएगा क्लाइंट को? तो जो मैंने आपको इमोशंस वाला बताया था, इमोशंस में फ्यूचर में ये चीजें आती हैं। आप हमेशा ये बताएंगे क्लाइंट को कि भाई ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो आप ये चीज परचेज करें। प्लॉट अपने प्रॉफिट के लिए सेल नहीं करना, उसको समझाना है। इसके बाद भी क्लाइंट नहीं लेता, उसकी मर्जी है, लेकिन आपने अपना काम पूरा करना है। तो आज से आप क्या काम करेंगे? 3 काम मैंने आपको बताए, पी, ई और यू।